नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? हर बार की तरह यही बोलूँगा कि अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। इसके साथ साथ जो आज और कल की जो महत्वपूर्ण जो इंटरनेशनल या नेशनल सिनेरियो में जो न्यूज़ चल रही थी, जो चर्चा का विषय थी, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 2 लाइनें आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग पसंद करेंगे और आपको थोड़ा बहुत इससे मोटिवेशन मिलेगा। प्यारे दोस्तों, लहरों का शोर नहीं, तुम सागर का शांत सुनो। लहरों का शोर नहीं, तुम सागर का शांत सुनो। कुछ बड़ा करना है जीवन में तुमको, तो तुम एकांत चुनो। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना। मंजिल को पाने के खातिर अपना एक सिद्धांत चुनो। मंजिल को पाने के खातिर अपना एक सिद्धांत चुनो। तो सिद्धांत आप लोगों को चुनना है, ठीक है, और मंजिल भी मिलेगी यदि आपने उस सिद्धांत को चुन लिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, बीच में जो एडिशनल है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इसमें क्या करेंगे आज हम लोग, प्यारे दोस्तों, स्टैटिक वाले पोर्शन कवर करने की कोशिश करूंगा। इस पूरे सेगमेंट को, पूरे जितने भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को स्टैटिक के साथ भी करंट विद स्टैटिक जोड़ने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, समरेश मजूमदार हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ नोटेड। समरेश मजूमदार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध थे क्या? तो प्यारे दोस्तों, ये जो समरेश मजूमदार थे, ये राइटर थे। क्या थे? राइटर थे। और ये वेस्ट बंगाल से थे और इन्होंने रन, हिंदी में कहें तो दौड़, ये पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। समरेश मजूमदार कौन थे? ये राइटर थे। समरेश मजूमदार राइटर थे, इन्होंने दौड़, रन लिखी थी पुस्तक, जिसे पब्लिश किया था देश बंगाली लिटरेरी मैगजीन ने, ठीक है। और ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज एनिमे सीरीज ऑफ नॉवेल्स। अगला क्वेश्चन, Indian weightlifter have won how many medals in the 2023 weightlifting Asian Championship? जो भारतीय भारोत्तोलक हैं, उन्होंने 2023 भारोत्तोलन एशियाई चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स लगभग मोस्टली एग्ज़ाम में आता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स अभी चर्चा में भी है। और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स हमेशा इस करंट वाला पोर्शन ही पूछा जाता है, तो ये करंट में है, याद रखिएगा। जो इंडियन वेटलिफ्टर हैं, उन्होंने 2023 वेटलिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते थे। और ये 3 मेडल कौन से थे प्यारे दोस्तों? ये 3 सिल्वर मेडल थे, ठीक है। और ये जो 2023 की जो वेटलिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप है, ये हुई है प्यारे दोस्तों जिंजू में। कहाँ? जिंजू में। और ये कौन सी कंट्री के अंतर्गत आता है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में, याद रखिएगा। और साउथ कोरिया, देखिए ऐसे भी याद रखेंगे, मोस्टली स्टैटिक को थोड़ा सा कवर करेंगे कि साउथ कोरिया, इसमें भी एस है और इसकी कैपिटल है सियोल, इसमें भी एस है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और वहीं जब साउथ कोरिया को पढ़ रहे हैं तो फिर तानाशाह को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग, याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैटिक भी, साउथ कोरिया में ये वाला जो गेम है वो आयोजन किया गया, ठीक। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी जो ये रहा जिंजू साउथ कोरिया में, और 3 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीते, जिसमें से विंध्या रानी देवी जो कि मणिपुर से हैं, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। और जेरेमी लेल
लैलरिंगवा जो मिजोरम से है, इन्होंने एक सिल्वर मैच जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजय विज हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, अजय विज को किस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है अजय विज को? तो वो है एक्सेंचर। एक्सेंचर कंपनी का जो है अजय विज को एमडी चुना गया है, एक्सेंचर कंपनी का। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, एक्सेंचर कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे प्यारे दोस्तों। ये जो है कंपनी 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी एक्सेंचर, और इसका अगर हम बात करें इस कंपनी का, इस कंपनी में लगभग लाखों एम्प्लॉय है, लगभग 50 के प्लस कंट्री में इसके जो है एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर या ये कंपनी का जो मुख्यालय है, ये कंपनी कहाँ पे है? ये कंपनी है प्यारे दोस्तों हैमिल्टन बरमूडा में, कि ये कंपनी है एक्सेंचर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडिया का एमडी किसे बनाया है? अजय विज को। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और इन्होंने किसकी जगह लिया है? इन्होंने लिया है रेखा मेनन की जगह। Recently, India Post has signed a memorandum of understanding with the Confederation of All India Traders and Tripta Technology for which of the following services? जो भारतीय डाक है उसने निम्न में से किस सेवा के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजी के साथ एक एमओयू पर साइन किया है? तो वो है लॉजिस्टिक्स। अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। इंडियन पोस्ट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है आलोक शर्मा। इसके डायरेक्टर जनरल है किसके? इंडिया पोस्ट के। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। इसके बारे में देखेंगे, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये जो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है ये लॉन्च हुआ था 2017 में, बिल्कुल सही है। दिस इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय द कॉयल इंडिया लिमिटेड द्वारा समर्थित है, ये भी सही है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, जो कि मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में है। ठीक है, उसमें है। तो इसका कौन सा सही हो गया? इसका केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी कि इसका हो गया डी। इसमें देखेंगे ये काम करता है, ये अभी बताता हूं मैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा, डिटेल में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज have jointly signed a memorandum of understanding with Japan International Cooperation Agency (JICA) for which of the following project? तो ये किस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जो है साइन किया है? तो वो है प्रोजेक्ट स्मार्ट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जो स्मार्ट है प्यारे दोस्तों, प्रोजेक्ट स्मार्ट है जिसकी फुल फॉर्म है स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो ये जीका कंपनी के द्वारा है, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसके बीच में इंडियन गवर्नमेंट की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जीका के साथ एमओयू किया है। ठीक है, जापान जीका के बारे में देखेंगे, हेडक्वार्टर इसका टोक्यो जापान में है और प्रेसिडेंट इसके तैनेका एकिहिको हैं। अगला क्वेश्चन, Which of the following has become the first state in India to implement its own ranking system for higher education? जब देखिए हायर एजुकेशन की बात होती है तो सबसे पहले हम केरल की बात करते हैं, तो केरल ही इसका आंसर है। केरल भारत का ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली लागू की है उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और केरल के बारे में कल भी हम लोगों ने पढ़ा था
कि केरल ने जो है अपनी फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया जिसने अपना खुद का इंटरनेट सेवा को जो है लॉन्च किया है। तो ये केरल है। केरल के बारे में देखेंगे, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और सीएम इसके पिनरई विजयन है। ठीक है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट इट्स ओन रैंकिंग सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन रिसेंटली। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मे 2023 हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम। मई 2023 में किसने मतलब ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम पेश की है? तो ये की है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी बात करें, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। भारत की पहली और भारत की सबसे बड़ी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है LIC। ठीक। अगला क्वेश्चन, इन मे 2023 यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल हैज इनॉग्रेटेड द सितवे पोर्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। मई 23 में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्न में से किस देश में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया? याद रखिएगा, सितवे पोर्ट चर्चा में रहेगा। ठीक है। तो सितवे पोर्ट, ये सितवे पोर्ट कहाँ पे आता है? ये आता है प्यारे दोस्तों म्यांमार में। सितवे पोर्ट कहाँ पे है? ये है म्यांमार में। याद रखिएगा सितवे। और किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है। एंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ म्यांमार एडमिरल तिनोंग सैन ने, इन दोनों ने मतलब इसको जो है किया था। ठीक। सितवे पोर्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ, सितवे पोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, चर्चा में रहेगा, म्यांमार में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज कोलैबोरेटेड विद DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने DRDO के साथ सहयोग किया है? इसी ऑप्शन को लेके एक क्वेश्चन मेरा जो आप लोगों को बताना, हाल ही में जो है शीर्ष जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो उसकी लिस्ट जारी है, उसमें नंबर 1 पे कौन सा है? उसमें उस रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन सा आता है? IIT का है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लू दे रहा हूँ, वो आप लोगों को कमेंट में बताना। फिलहाल इसका आंसर है IIT मद्रास। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। IIT मद्रास ने जो है DRDO के साथ ये अंडर वाटर सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन, इसकी मतलब इसको जो है लॉन्च किया है। अगर बात करें DRDO की तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके जो चेयरमैन है वो है समीर V कामत। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन सीरीज थी जो आप लोगों के लिए थी। अब हम करते हैं कुछ जो चर्चा में रहे हैं वो। देखिए प्यारे दोस्तों, 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज, 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा, राज्याभिषेक मतलब जब उनका राज्याभिषेक, जब वो राजा बने थे, राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है। तो ये 350 एक राउंड फिगर में जब चीज़ें आ जाती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 6 जून को मनाया गया। ठीक। अगला हम लोग देखेंगे द ग्रांड, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देखिएगा। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेयर, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेयर, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेयर ऑफ येलो स्टार, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेयर ऑफ येलो स्टार। ये क्या है? जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो आंसर तक पहुंच गए होंगे। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेयर ऑफ
येलो स्टार। ये किसी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो हाल ही में मिला है, ठीक है। और हाल ही में मिला है वो किसे मिला है? तो प्यारे दोस्तों, रिसेंटली जो भारत की जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो सूरीनाम, ठीक है, वो सूरीनाम देश की यात्रा पे गई हैं, सूरीनाम देश की यात्रा पर गई थी। और ये सूरीनाम का ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कौन सा? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेयर ऑफ येलो स्टार। सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। आप लोगों को कमेंट में बताना है कब मनाया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 मनाया गया। इसकी थीम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब जो प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन है उसको बीट करना है, उसको हराना है। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की। इसके साथ साथ एक प्रश्न और, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो प्यारे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में लॉन्च किया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एमपी के सीएम कौन है। क्लू के लिए बता देता हूँ, वहाँ की जनता उन्हें मामा जी कहकर बुलाती है, ठीक है। वहाँ की जनता उन्हें प्यार से मामा जी कहकर बुलाती है। तो आप लोगों को कमेंट में इसका उत्तर बताना है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, एंजॉय करेंगे। जो भी प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछे हैं, 2 प्रश्न पूछे हैं, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, ज़बरदस्त तरीके से उत्साह के साथ पढ़ाई करना है, तभी सक्सेस मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।